हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फुल साइज़ की कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग दोनों करना बताऊंगी। तो सबसे पहले इसकी कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए जो मैंने कुर्ती ली है, इसका आगे का पूरा गला बना हुआ है, इस पर वर्क भी किया हुआ है। तो हमें आगे का गला नहीं बनाना है, तो पीछे वाले गले को बस बनाना होगा। तो सबसे पहले हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे और पीछे वाला पार्ट हम बाद में कटिंग करेंगे। तो ये जो कपड़ा है, ये पीछे वाला पार्ट है, इसमें हमारी स्लीव रहेगी और पीछे का पार्ट रहेगा। तो ये चौड़ाई थी और ये इसकी लंबाई है। ये जो लंबाई है, इसी में हम पीछे वाले पार्ट की लंबाई कटिंग करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके। बाकी जो बचा हुआ कपड़ा रहेगा साइड में, इससे हम आस्तीन बनाएंगे। तो इस कपड़े को फ़िलहाल हम साइड में करेंगे और आगे वाले कुर्ती की हम पहले कटिंग कर लेंगे। तो ये जो कपड़ा है, ये हमारा आगे वाला पार्ट है। तो इसको देखिए, हमें एकदम से अच्छी तरह से रख करके पूरा हमें गला वाला सेट करके रख लेना है। उसके बाद हमें कटिंग करनी है। तो ये जो कुर्ते गले की स्टाइल में बना हुआ है, इसको हम हाफ करके फ़ोल्ड करेंगे, यानी कि दोनों तरफ आधा आधा हम रखेंगे, नहीं तो ये हमारी डिज़ाइन जो है कुर्ते की वो तिरछी हो जाएगी। अब हमें इसकी लंबाई तैयार करनी है 42 से 43 इंच। तो इसकी पहले लंबाई हमें नापनी होगी। तो लंबाई देखिए इसकी 44 इंच है। तो हमें इसकी पूरी लंबाई रखनी है, कोई भी कटिंग नहीं करना है, ना लंबाई में, ना ऊपर से ना नीचे से। बस कपड़े को जो तिरछा होगा उसी को हम बराबर कर लेंगे। अब हमें इसमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम इस पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए कंधे के ऊपर जो कपड़ा तिरछा है थोड़ा सा, उसको मैंने यहाँ से निशान लगा दिया। इसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें पहले इस तरीके से इंच टेप रखेंगे और इसको हम निशान लगाएंगे 7-7 इंच की दूरी पर। तो पहला निशान मैंने 7 इंच पर लगाया, दूसरा वाला 14 इंच पर और तीसरा निशान हमें 21 इंच पर लगाना है। तो ये तीनों निशान मैंने इस तरीके से लगाया है। अगर आपको ये निशान समझ ना आए तो आप तीनों निशान को 7-7 इंच पर लगा सकती हैं। इस निशान को देखिए, मैंने इस तरीके से लाइन ड्रा कर ली है, सीधी सी 3 लाइन मैंने ड्रा की है। तो यहाँ से देखिए 7 इंच पर जो मैंने निशान लगाया है, दूसरा 14 इंच, तीसरा 21 इंच पर। तो अगर ये निशान आपको ना समझ आए तो आप तीनों निशान को 7 इंच की दूरी पर इस तरीके से लगा सकती हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है। तो 3 स्टेप में पहले हमें निशान लगाना है, उसके बाद हमें गले का निशान लगाना होगा। तो गला हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो पहले हम इसको नाप लेंगे। तो गले की चौड़ाई जो है वो 3 इंच में हमारा गला बना हुआ है। उसके अलावा कंधे को हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो टोटल मिला करके ये हमारा 7 इंच हो गया। इसी में हमारी सिलाई भी रहेगी। तो इस तरीके से मैंने 3 इंच गला, 4 इंच कंधा, टोटल मैंने 7 इंच पर निशान लगा दिया है। अब ये जो मैंने कंधे का निशान लगाया है, इस निशान को यहाँ से हमें सीधा मिला लेना है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इस निशान को सीधा कर लिया है और ये वाला निशान हमारी चौड़ाई का रहेगा। तो यहाँ से हमें निशान लगाना है। अब जितनी भी कुर्ती की चौड़ाई है उस हिसाब से हम यहाँ पर लगाएंगे। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ का निशान हमें 10 इंच पर लगाना है। इन दोनों निशान को एक दूसरे से मिलाना होगा। पहले हम यहाँ पर निशान 12 इंच पर लगा लेंगे। तो आप अपनी कुर्ती को नाप करके उसके हिसाब से निशान लगाइए। ये मैंने मीडियम साइज़ के लोग के हिसाब से निशान लगाया हुआ है। ये वाली पहला निशान मैंने 11 इंच पर लगाया, दूसरा मैंने 10 इंच पर लगाया है और तीसरा निशान मैंने 12 इंच पर लगाया है, ये वाला। अब इन तीनों निशानों को हमें एक साथ मिला लेना है। तो यहाँ से हमें एक इस तरीके से मिलाना होगा एक दूसरे के साथ। तो तीनों निशान को हमने इस तरीके से मिला दिया है। अब ये निशान मिलाने के बाद अब नीचे दामन की जो चौड़ाई होगी उसको हमें नापना होगा। तो दामन की चौड़ाई हमें 24 इंच रखना है। तो इसका हाफ होगा 12 इंच। तो उस हिसाब से हमें निशान लगाना होगा। तो पहले हम 12 इंच पर नीचे की साइड निशान लगा लेंगे, ये दामन का निशान, और फिर इन दोनों निशान को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। तो हमारी कुर्ती का निशान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, ये वाला निशान भी मैंने मिला दिया है। अब ये सब निशान मिलाने के बाद ये आर्मोल में हमें गोलाई का निशान देना होगा। तो इस तरीके से निशान लगा देंगे गोलाई का। अगर आपको गोलाई का निशान लगाना नहीं आता तो कोई भी प्लेट हो, प्याला हो, रख करके यहाँ पर गोलाई का निशान लगा सकती हैं। अब इन सभी निशानों के किनारे किनारे 1 इंच की दूरी पर एक और निशान लगा लेना है, जो कि हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है।
अब सबसे पहले हम निशान को आपको करीब से दिखा देंगे। तो ये निशान देखिए मैंने इस तरीके से लगाया हुआ है। ये पूरा निशान मैंने लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद इसकी हमें कटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से हम कटिंग करेंगे। कंधे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ से कटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने आगे की कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब आगे की कुर्ती की कटिंग करने के बाद अब हमें पीछे की कुर्ती की कटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से हम यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया है ये हमारा चौक का निशान होगा। तो उस निशान से 1 इंच ऊपर मैंने निशान लगाया है, क्योंकि सिलाई करने के लिए हमें निशान तक सिलाई करनी होगी। तो निशान मैंने 1 इंच ऊपर लगाया है, तो जिसे सिलाई करने में आसानी रहती है। इसलिए आप चाहें तो निशान पर भी निशान लगा सकती हैं, कट लगा सकती हैं। अब देखिए मैंने पीछे वाले पार्ट की चौड़ाई को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। हर जगह से हमें इसकी चौड़ाई नाप लेनी है। 12-12 इंच पर हमने निशान कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें आगे वाले पार्ट को रख लेना है अच्छी से सेट करके। तो इस तरीके से मैंने रख लिया है। इसकी हमें कटिंग बस दोहरा लेनी है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है। तो सिंपल सा मैंने उसी पर इस कटिंग को दोहरा दिया है। अब ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब सभी निशान को हम कट लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कट लगा दिया है। अब आगे वाला जो पार्ट है उसे हमें थोड़ा सा डीप कटिंग करनी होती है फिटिंग के लिए। तो ये मैंने सिर्फ आगे वाले में कटिंग की है। 1 पौना इंच लगभग मैंने कटिंग की है। पीछे वाले पार्ट में हमें बिल्कुल भी नहीं कटिंग करना है। अब मैंने पीछे वाले गले की भी कटिंग कर ली है। तो मैंने छोटा गला कटिंग किया है। अगर आपको बड़े गले पसंद है तो आप बड़े गले भी कट कर सकती हैं। अब बारी आती है स्लीव की। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ था साइड से उसको मैंने ले लिया है। यहाँ से स्लीव की लंबाई नापनी है और उस हिसाब से हमें कपड़े को कट करना होगा। तो देखिए 19 इंच मैंने इसकी लंबाई नापी है। यहाँ से कपड़े को हमें फ़ोल्ड करना है और हमें कपड़े को यहाँ से कटिंग करना होगा। यहाँ की चौड़ाई हमें नाप लेनी है जो आर्मोल की चौड़ाई होगी। तो ये देखिए चौड़ाई इसकी 16 इंच है, जो कि हमें 16 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए। तो इस तरीके से भी हमारी स्लीव की कटिंग हो सकती है। देखिए मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग करके मैंने उल्टी साइड इसको फ़ोल्ड किया है और फिर मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब दोनों स्लीव की लंबाई इसमें हमारी आ चुकी है। अब बस हमें निशान लगाना है। यहाँ से देखिए मैंने 7 इंच पर निशान लगा दिया है और यहाँ से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को इस तरीके से स्लीव की शेप में निशान लगा लेना है और इन दोनों को इस तरीके से हमें मिला लेना है निशान को। तो ये हमारे स्लीव का निशान हो गया। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इधर से भी हमें इसको कटिंग कर लेना है। तो ये हमारे स्लीव की फाइनल कटिंग है। देख सकती हैं इस तरीके से हमने स्लीव की भी कटिंग कर ली। अब पीछे वाले गले में हमें पट्टी की कटिंग करनी होगी। तो उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको इसी पर रख करके हमें कटिंग को दोहरा लेना है। तो हमारी पट्टी कट हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए मैंने इस पट्टी को कटिंग कर लिया है। यहाँ से भी हमें तिरछा बराबर कर लेना है और फिर पट्टी को यहाँ से हमें अलग कर लेना है कटिंग करके। तो ये हमारी पट्टी कटिंग हो चुकी है। आगे के गले में हमें कुछ भी नहीं करना, बस पीछे के गले में हमें सिलाई करनी है। तो पहले हम पट्टी को लेंगे और ये पीछे वाले कपड़े को लेंगे, दोनों को एक साथ हमें सिलाई करना होगा। पट्टी को इसके ऊपर रख लेंगे, सिलाई करेंगे, फिर कट लगा लेंगे और फिर इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम स्लीव को लेंगे, स्लीव के दोनों किनारे को फोल्ड कर लेंगे, दोनों स्लीव के किनारे को, दोनों को सेम तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव की सिलाई कर ली है। किनारे की साइड मैंने फ़ोल्ड करके इस पर डबल सिलाई लगा ली है। हमारी स्लीव तैयार हो चुकी है और हमने पीछे के गले में पट्टी को भी सिलाई कर लिया है और किनारे की साइड से भी मैंने कपड़े को फ़ोल्ड करके इसको भी तैयार कर लिया है। तो आप इसको चाहे तो तुरपाई कर लें या चाहे तो सिलाई लगा लें।
सबसे पहले हमने इस पट्टी को कुछ भी नहीं करना, फ़िलहाल इसी तरीके से छोड़ देना है और आगे वाले पार्ट को हमें लेना होगा। तो हम इसके ऊपर उसको रख लेंगे, दोनों पार्ट को, और इस तरीके से रखना है। दोनों की उल्टी साइड ऊपर रहेगी और सीधी साइड अंदर रहेगी। तो इस तरीके से हमें कपड़े को रखना होगा और फिर कंधे को इस तरीके से रखेंगे और पीछे वाली पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे और इस पर हमें सिलाई लगाना है। तो दोनों पट्टियों को सेम तरीके से हमें सिलाई लगाना होगा। इससे ये होगा कि इससे जो जॉइंट रहेंगे वो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, जॉइंट आपका अंदर चला जाएगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई होगी। इसकी सिलाई के बाद फिर वापस से हमें कुर्ती को खोल लेना है और जो स्लीव मैंने इसके लिए सिलाई की है उसको अब सिलाई करना होगा। और इस पट्टी को हम फोल्ड करके यहाँ पर रफ सिलाई लगाएंगे, बाद में तुरपाई करेंगे इस पर। तो ये जो मैंने स्लीव तैयार की है, इस स्लीव को हम लेंगे और यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव को सेम तरीके से सिलाई करना है। तो देखिए मैंने गले की सिलाई की, कंधे की सिलाई की और स्लीव को भी मैंने सिलाई कर ली है। कहीं से भी आपका कंधे का जॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, पट्टी के ऊपर स्लीव की सिलाई हो गई है। अब हमें इसको बंद करना है। तो ये वाला पार्ट हम इस साइड लेके आएंगे, इस तरीके से हमें सेट करके रख लेना है। और फिर उसके बाद जहाँ पर मैंने पहले वाला निशान लगाया था उसी पर हमें इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी होगी। अगर आपको और भी डीप फिटिंग करना हो तो और भी डीप इसकी फ़िटिंग कर सकती हैं, आपकी चॉइस है। कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो उसको छोड़ दें, ताकि बाद में अगर आपको चौड़ाई बढ़ानी हो तो आप बढ़ा भी सकती हैं। तो यहाँ से हमें इस पर सिलाई लगाना है, पूरा एंड तक सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हमें सेम तरीके से सिलाई लगाना होगा। सिलाई के बाद फिर हमें ये जो चाक है इसको हमें कपड़े को फोल्ड करके चाक को सिलाई लगानी होगी, दोनों साइड के चाक को और नीचे की साइड भी। तो देखिए मैंने कुर्ती की फुल सिलाई कर ली है। नीचे मैंने चाक को भी फोल्ड कर लिया है, साइड से मैंने कुर्ती को बंद कर दिया है। अब उसके बाद ये जो मैंने साइड से सिलाई की है इस कपड़े को, इसको हमें यहाँ से कट लगाना होगा। यहाँ से आप चाहें तो वैसे भी छोड़ सकती हैं, लेकिन अगर कट लगाते तो इससे कुर्ती में काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आती है। और यहाँ पर देखिए मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। उसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कट लगाना होगा। तो इससे जब आप कुर्ती सीधी करेंगी ना तो आपकी कुर्ती में बिल्कुल भी सिलवट नहीं आएगी, सिकन नहीं आएगी। तो मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ। आप देख सकती हैं कि बिल्कुल फ्रेश हमारी कुर्ती है, कहीं से कोई भी सिकन सिलवट कुछ भी नहीं है। आप देख सकती हैं कहीं से कोई भी खिंचाव नहीं है, एकदम परफेक्ट इसकी सिलाई हुई है। तो इस तरीके से मैंने कुर्ती की फुल कटिंग और स्टिचिंग आपको दिखाई है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखकर आप अपनी भी कुर्ती की सिलाई बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।